चीफ जस्टिस ने एक इस्लाहाती कमेटी जो है उसको चेयर किया और उसमें खतीजा शाह जो कि 9 मई के मुकदमात में भी गिरफ्तार रही हैं, उनको भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप क्या समझते हैं कि ये हीलिंग प्रोसेस है? आप इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, इसके ऊपर ये तो प्रोसेस तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। कोई भी किसी में जो रहा हो जेल में उसको डाल सकते हैं, दूसरी तरफ के लोग भी मौजूद थे। लेकिन इसके ऊपर जो पीएमएलएन के सोशल मीडिया और उनके अफराद की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो मेरा ख्याल है कि वो एक उनके लिए भी अच्छा नहीं है और मुल्क के माहौल के लिए भी अच्छा नहीं है। हर वक्त जो है, हर नए आने वाले जो मतलब अदालती शख्सियत होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि जी वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, उनके खिलाफ हम एक महाज खोल लेते हैं। ये हमारी एक रवायत बन गई हुई है नून की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई अच्छा इकदाम नहीं है जिसके नतीजे में कि में इनको कोई फायदा हो। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये अमेंडमेंट्स ला रही हैं, ठीक है ना जी, ये जो भी अमेंडमेंट्स हैं इनके बेनिफिशियरी भी शायद ये मौजूदा हुकूमत ना हो, और मौजूदा हुकूमत तो इसका टोल ही पे करेगी जो कोई भी ये लाएगी। इसको आप समझ ये सकते सर आपने हैं बड़ी बात की है। मौजूदा हुकूमत में आज वजीर आजम ने भी कहा है कि हम काबीना को रीशफलिंग करने जा रहे हैं, बहुत से वज़रा जो है नए आएंगे, जाहिर है बहुत से वज़रा फिर निकलेंगे, और ये भी सामने आ रही है कि कुछ वज़रा जो है इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। तो क्या अनरेस्ट है हुकूमत के अंदर भी, और हुकूमत चूँकि नज़र भी आ रहा है कि कुछ टकराव भी होने जा रहा है अदलिया के साथ? देखें, इसमें अदलिया के साथ एक टकराव है, दूसरी तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी वालों का भी ये क्लेम है कि उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जी पूरी हुकूमत 5 साल की नून की नहीं होगी बल्कि आधी उनकी होगी, आधी उनकी होगी। ये भी उनकी तरफ से बात आ रही है। और इन तमाम बातों के बीच में से जो है, जो इस वक्त ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, खुद जिन चीज़ों को ये प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत ये अपने अख्तियार को अपने हाथों से कम कर रही है, और ये अख्तियार जितना कम होता जाएगा उतनी इसकी ज़रूरत भी कम होती जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जब पिछली दफ़ा इमरान खान साहब को हटाया गया था और जिस पे कुछ रिजर्वेशंस भी थी एक बड़ी ताकत की, उसके बाद जो उनसे डिमांड्स थी वो शहबाज साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने पूरी कर दी। वो डिमांड्स जब पूरी कर दी तो अब इनकी अफादियत उनके लिए शायद कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो लंबी मुद्दत का एक इन्होंने फेवर दे दी और वो फेवर अब उनके एंड पे है होपफुली। तो लिहाजा इसी तरीके से इस वक्त जो इकदामात ये लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से हुकूमत कोई स्टेबलाइज नहीं होगी। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत स्टेबल नहीं हुई, मजीद अच्छा दुरानी साहब, दो बातें और बड़ा इजलास होने जा रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है जिसमें आईनी बेंच बनेंगे, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नंबर 3 हैं जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन वो फेवरेट है कि आईनी बेंच के उनको सरबराह बनाया जा सकता है। और ये भी ये कहा जा रहा है कि जो 8 जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो जज लिए जाएंगे। क्या कल आप देख रहे हैं कि कल जो आईनी बेंच बनेगा वो एक आइडियल बेंच होगा? देखें, कल जो भी कुछ होगा या 26वीं तरमीम के बारे में मजमूई तौर पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होगा, ये सब चीजें जो हैं ये अभी वक्त के साथ अनफोल्ड होंगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इस सारे आगे की जो कानूनी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर मुझे हुकूमत की गिरफ्त जो है वो कमजोर होती नजर आ रही है। दुरानी साहब, हम जाहिर है इस मुल्क की हर चीज़ गैर मामूली होती है, तो कुछ बीमारियां फिर से अल्लाह ताला सेहतयाब रखे हमारे हुक्मरानों को, बाहर जा रहे हैं। मोहतरमा सीएम साहबा भी कुछ सर्जरी की बात कर रही हैं, तो इसे हम एक बिज़नेस एज यूजुअली समझें। मियाँ साहब वैसे तशरीफ़ ले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बिजनेस, अल्लाह करे जी सेहत से सब लोग रहें और जाएं भी और सेहत से आ जाएं। बस हमें तो अपने मुल्क की सेहत की फिक्र रहती है कि हमारा वो मुल्क जो कि अपने हुक्मरानों को भी सेहतमंद नहीं रख सकता, वो इन हुक्मरानों के होते हुए खुद क्या सेहतमंद होगा। मतलब हमारे, ये तो हमारी बदकिस्मती समझ लेना कि हमारा मुल्क इस पोजीशन में भी नहीं है कि हम अपने। लेकिन दुरानी साहब, एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 350 बिलियन डॉलर की थी रतन टाटा की जो उसकी दौलत थी, और वो एक इंडिया के अस्पताल में ही वो इस दुनिया से गए, लंबी उम्र भी उन्होंने पाई। हम एक अस्पताल भी अपना यहाँ नहीं बना सके, हम चले इनके लिए बना दें
जाके ये इनको जहमत न करनी पड़े बीमारी में बाहर जाने के लिए। हमें तो रहने दें, हमारे तो जो अस्पताल है माशाल्लाह गरीब लोगों के लिए, वो तो लोगों के इंतकाल करने की सहूलत फराहम करते हैं। जी 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 जनाब। काजी साहब, आप हमारे दिल के फफोले जो है ना उनको हमेशा खोलते रहते हैं, ठीक है ना जी, और फिर हम उसमें तड़पते भी रहते हैं। भाई बात ये है कि ये हमारे हुक्मरान तो हैं लेकिन हमारे तो नहीं है ना। देखें, ये वो हुक्मरान है जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये अगर कोई ऊपर की कमाई भी करते हैं तो वो भी पाकिस्तान में नहीं खर्च करते, तो इनका तो सब कुछ ही बाहर है, इसलिए इनका इलाज भी मियां साहब बाहर ने एक बड़ी होता है। पॉजिटिव कल बात की है कि यार ये PIA मैं खरीद लेता हूँ या एक पंजाब की हम एक एयरलाइन बना लेते हैं, तो यहाँ भी कोई सरमाए की तो कमी मतलब तो मैं नहीं है। यही, हाँ, कभी तो कोई नहीं है ना। देखें जी, अब वो KPK वालों ने कहा जी कि हम PIA खरीद के PIA बनाएंगे उसको, इन्होंने कहा जी हम PIA खरीद के उसको पंजाब एयरलाइन बनाएंगे। मतलब ये है कि इनके जहनों में बादशाहतें हैं, इनके जहनों के अंदर हुक्मरानी है, इनके जहनों के अंदर जो है वो अपनी जो दुनिया भर में फैले हुए मालो दौलत के अंबार हैं, उनका एक खुमार है जिसके अंदर जो है ये उसी खुमार में जीतते हैं और उसी खुमार में रहते हैं। इन्हें किसी की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में स्मॉग है या तो देखिए, मौत है हुकूमत या तो जो जिंदगी चाहती है वो कर रही है। वो बिल भी पास करा रही है, 26वीं आईनी तरमीम भी पास करा ली, 27वीं जो है वो भी आने वाली है। सब कुछ तो होता जा रहा है, लेकिन वो वकला तहरीक जो है वो सामने नहीं आ रही, ना कोई इत्तेहाद सामने आ रहा अपोजिशन का। और आज अपोजिशन लीडर ने अपनी पार्लिमानी कमेटी में कहा है कि हमारे अंदर जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, और फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बल्कि कहा कि सामने आ रहा है। तो क्या समझते हैं आपकी हुकूमत तो मजबूत तरीन जा रही है, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की कोई मुश्किलात बढ़ेंगी, बल्कि दूसरी तरफ फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाएगा? देखें जी, हुकूमत तो अपने लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो होता है और वो हर वो कदम उठा रही है जिसके नतीजे में देखें ना जी, अभी भी आप बजट का शॉर्टफॉल देख लें। इस वक्त जो हुकूमत की जो माशी जितने भी इशारे हैं उनके साथ जो कुछ हुकूमत कर रही है या जो कुछ हुकूमत की वजह से हो रहा है वो भी हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है मुल्क के अंदर, अपोजिशन तो अगले मतलब चंद महीनों में, अगर ये PTI के रेफरेंस से मुझे एक जरूर है कि वो इस चीज को जरूर रीथिंक करेंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर सड़कों की तहरीक से ज्यादा एक सियासी तहरीक की जरूरत है, एक ऑपोजिशन की टुगेदरनेस की जरूरत है और एक मुत्तहिदा ऑपोजिशन के जरिए एक ऐसी मूवमेंट की जरूरत है जिसके नतीजे में यहाँ होने वाली ज्यादतियों, नाइंसाफियों और लूट मार के बारे में दुरानी साहब, it is always a pleasure to have you on the show। खूब आपने रोशनी डाली इन हालात पर।